मुअज्जिन साहब दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो नमाज हो जाती। उन्होंने बोले अरे तू तो बाजू वाला दिख रहा। फोन मिलाए कहां देवबंद मिला के पूछे मौलाना साहब मुफ्ती साहब आपके एक चेले साहब ने दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल कर दी, नमाज हुई कि नहीं हुई? तो देवबंद से फतवा आया नहीं होती। दोस्तों इस बार लेके आए हम आपके लिए बहुत ही प्यारा बयान है अल्लामा अहमद नक्शबंदी का। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो देखोगे तो हंसी रोक ही नहीं पाओगे। आपको पता है अल्लामा नक्शबंदी के कितने कितने प्यारे बयान आते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आप वीडियो देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अल्लामा अहमद नक्शबंदी का बयान किसके लिए है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, फिर बाद में कुछ बात करते हैं। और जोर से बोलो। नमाज अल्लाह की इबादत है, बंदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सूरे फातिहा पढ़ा, सूरे बकरा का आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ लिया, 2 रकत पढ़ लिया, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम 36 मरतबा पढ़ा, सजदे में जाके 51 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उसके बाद दूसरे सजदे से उठा अल्लाहु अकबर। कहां बैठा? कायदे में 2 रकत पढ़ा, फजर की कायदे में बैठा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही मौज़िन साहब गर्दन में हाथ दे दिए। इतने लंबे लंबे रुकू कराया, इतने लंबे लंबे सजदे कराया, 51 मरतबा पढ़ाया। पहली रकत में आधा पारा पढ़ा, दूसरी रकत में पूरी यासीन पढ़ दिया। रोजाना 10 मिनट में होने की फजर 45 मिनट पढ़ाया। अबे जब इतना पढ़ा सो वाला दरूद इब्राहिम कहीं को नहीं पढ़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर सलाम ऐसा क्या बात है। इमाम साहब बोले नो प्रॉब्लम मुअज्जिन साहब दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो नमाज हो जाती। उन्होंने बोले अरे तू तो बाजू वाला दिख रहा। फोन मिलाए कहां देवबंद मिला के पूछे मौलाना साहब मुफ्ती साहब आपके एक चेले साहब ने दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल कर दी, नमाज हुई कि नहीं हुई? तो देवबंद से फतवा आया नहीं होती। कुरान पढ़ा फिर भी नमाज नहीं हो रही। सुभान रब्बियल अज़ीम पाक परवरदिगार का जिक्र 36 मरतबा करा फिर भी नमाज, 51 मरतबा सुभान रब्बियल आला बोला फिर भी नमाज नहीं हो रही। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू कहा फिर भी नमाज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि नमाज देने वाले रब ने कानून बनाया, मुझे करोड़ बार भी तू सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम कहकर पुकार ले, मगर नमाज में उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे मुस्तफा पर सच्चे दिल से दरूद का नजराना नहीं भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह अल्लाह, नबी के बगैर तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होती मुसलमानों। ये जितने बाजू सही बात है बेशक। आपके इलाके में पूरों से मेरी रिक्वेस्ट है, आ जाओ रे बड़े भाई काई को तो भी नबी के साथ टेंशन। नक्शबंदी साहब से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता, बड़े से बड़े सूरमा से टेंशन लिए तो कुछ भी नहीं होता।
मगर नबी के साथ टेंशन लोगे आखिरत बर्बाद हो जाएगी। पूरी जिंदगी नमाज़ा पढ़ के पूरी पेशानियां पूरे घट्टे काले, बेगम फोटो उतरने तैयारी च नहीं है, बाजू ठहर के नक्को जी तुम काले काले दिख रहे हो। क्या बात है, अंदर की बोल दिया सॉरी। फुगट के घट्टे हम भी पढ़ते रोजाना नमाज, हमको आ रही नहीं, रगड़े रगड़े तो नहीं आ रहे, इन लोग कैसा आते समझ में नहीं आया। मौलाना साहब भी नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब हैं, पूरे इमाम बैठे हुए, एक को भी घट्टे आइच नहीं। उन लोग ऐसे ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। घट्टे भी देख के आते, घरे इन्हीं से बाजू वाला हूं। ऐसा कैसा आते समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई से वालों को नहीं आ रहे, उन्हें पढ़ा तो आ जा रहे। अच्छा पढ़ना भी अभी शुरू कराओ, कल तक यूं मारता था, कल तक बोतल मास्टर था, अब शुरू करा 40 दिन जाके उसको घट्टा। या 40 साल से पढ़े तो नहीं आए बे, तू 40 दिन में आ जाते। कुछ ना कुछ तो है टैक्टिस, अभी अपन जाते नहीं, अपने को मालूम नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो है वो प्रोग्राम। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बाजू वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मत जाओ रे भाई मामू के पीछे, चिच्चा के पीछे, खालू के पीछे, पड़ोसी के पीछे जाके नबी से बगावत, सलाम नहीं पढ़ेंगे, फातिहा नहीं देंगे, रोज हम मिलाद नहीं मनाएंगे, दरूद नहीं पढ़ेंगे, उर्स नहीं करेंगे, दरगाह को नहीं जाएंगे, या रसूल अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम तो नात तो पढ़ेंगे ही नहीं। अबे दीवाने, तू ये जो बातें कर रहा है, ये नक्शबंदी साहब से झगड़ा नहीं है। क्या कहने, ये झगड़ा तेरे बाप दादा से नहीं है, ये झगड़ा मदीने वाले मुस्तफा से। अबे उनकी अजमत तो समझ, ये वो पाक क्या बात है जिनका जिक्र करे बगैर खुदा की इबादत मुकम्मल नहीं होती। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये वो पाक जात है जिन पर दरूद का नजराना पेश किए बगैर, जिनके ऊपर सल्ली अला मुहम्मद इनका नाम मुबारक लिए बगैर अल्लाह कह रहा है कि मेरी बारगाह में किए जाने वाले सजदे रुकू तेरे मुंह पर फेंक दिए जाएंगे। इनके जिक्र के बगैर खुदा की इबादत नहीं होती, इनके जिक्र के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, उनके जिक्र के बगैर अजान मुकम्मल नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर इकामत नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर अजान नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर नमाज नहीं होती, उनके जिक्र के बगैर कुरान की तिलावत मुकम्मल नहीं होती। नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छोड़ के ये क्या दीवाना हक है। दीन बना के बैठे हो, ये क्या नए नए आइटमा निकाल के बैठे हो। नबी को नहीं, एक साहब बोले मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अरे मैं बोला तू तो बहुत डेंजर दिख रहा, नया नया आया दिख रहा मार्केट में, बीजेपी का है क्या रे तू? सिर्फ अल्लाह को मानता, सिर्फ अल्लाह। ऐसा निकालता अंदर से आवाज अल्लाह। अरे मैं बोला दीवाने, अल्लाह तेरे को ज्यादा मालूम नहीं, सहाबा को ज्यादा मालूम। क्या कहने, ईमान से सुनो क्या मुसलमानों, बात है, क्या बात है। मेरा नबी हिजरत करके मक्का छोड़ रहे थे, तो हुजूर ने तन्हा नहीं छोड़ा। क्या बात है, हुजूर के साथ सहाबा ने भी मक्के को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। किसने, जोर से बोलो। ये सहाबा कौन है? ये वो है जो मक्के में पैदा हुए, सुभान अल्लाह। ये वो है जिनके बाप दादा मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनके बीवी बच्चे घर बार खानदान कबीला मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनका कारोबार मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनकी तिजारत मक्के में है, ये वो सहाबा है जिनकी आलो औलाद मक्के में है। लेकिन जब आमिना के लाल ने हिजरत की रात मक्का छोड़ा, तो सहाबा ने भी मक्का छोड़ दिया। खानदान वालों ने कहा हमको छोड़ के कहां जा रहे हो? अल्लाहू अकबर। सहाबा ने जवाब दिया, तुमको तो छोड़ सकते हैं मगर मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़। अरे ये वो मक्का, सुभान अल्लाह। कान खोल के सुनो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। ये वो मक्का
जिसमें काबतुल्लाह है। सहाबा ने काबे को छोड़ दिया मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें हजरे अस्वद है, सहाबा ने हजरे अस्वद को छोड़ दिया मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें जमजम है, सहाबा ने जमजम छोड़ा मगर मुस्तफा को नहीं छोड़ा। ये वो मक्का जिसमें मीना है, अरफात है, मुजदलिफा है, जबल रहमत है, सफा है, मरवा है, इनके बाप दादा के घर है। सहाबा ने सब कुछ छोड़ दिया मगर फातिमतुज ज़हरा के बाबा को नहीं छोड़ा, आमिना के लाल को नहीं छोड़ा, अपने नबी को नहीं छोड़ा। अरे अपने नबी के साथ सब कुछ छोड़ के बता दिया, दुनिया वालों सब लुटता है तो लुट जाने दो मगर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं लुटना चाहिए। नारे तकबीर, हाथ को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। ये बाजू वाले बोलते सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, हौला बनाते लोगों को, सहाबा वाला काम। अबे सहाबा वाला काम ये है। सही बात है। सहाबा ने तो अपने घर बार को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, काबे को छोड़ दिया, मस्जिद हराम को छोड़ दिया, जमजम को छोड़ दिया, सफा व मरवा, अरफात व मुजदलिफा को छोड़ दिया। छोड़कर कहा सब जाता है तो चला जाए, मुस्तफा रहता है तो बस काफी है। अच्छा अब एक लतीफ बात सुनो, बहुत बड़ी बात मौलाना साहब, ईमान ताजा हो जाएगा मुसलमानों, सुन लो। शायद तुमने कभी सुना नहीं मालूम मगर आज सुन लो। देखो अब हुजूर के साथ तो हिजरत करके मक्के से मदीने को चले गए। ए बच्चों सुनो गौर से, मक्के से मदीने को चले गए। जाने वाले कोई आम दर्जे के मौलवी मुल्ला नहीं है, सहाबा है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये वो लोग हैं जिनकी रिजा का ऐलान अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है। इनसे अल्लाह राजी है और ये अपने रब से राजी है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरों को देखने वाला ताबई हो जाता है। ये वो लोग हैं इनके देखने वालों को जो देख ले वो तबे ताबई हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होने वाले। ये सहाबा है, सहाबा जिनके सदक़े से हमें आज इस्लाम मिला, दीन मिला, सब कुछ मिला, जिनकी कुर्बानियों ने आज दीन को जिंदा रखा है। ये वो सहाबा है। अब जरा सुनो, हुजूर के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने को आ गए। अब मदीने में हुजूर पर्दा फरमाए, 10 साल मदनी जिंदगी गुजारने के बाद आका अलैहिस्सलाम रिजाए इलाही से इस दुनिया से पर्दा फरमाए। तो अब सहाबा जब हुजूर पर्दा हो गए तो वापिस मक्के को चले जाना नहीं जाना, क्योंकि वहां उनका घर बार है मेरे भाई। यहाँ से सऊदी अरब से कोई, यहाँ उड़ीसा से कोई आदमी सऊदी को गया, अमेरिका को गया, लंदन को गया, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल कमाए सोते दिन रहता, फिर बाद में एग्जिट लगा के आता आखिरी में बोलता ही अपन उड़िया के है, बोलता हूं जब तक उड़िया की दाल नहीं खाया उसको ठंडक पड़ती नहीं। उसको कहीं भी जान दो, अमेरिका गया तो भी उड़ीसा को आता ही चाहता। मगर जब मक्के में जिनके बाप दादा, जिनका खानदान, कबीला, औलाद, बीवियां, बच्चे, कारोबार, तिजारत सब कुछ थी, नबी की मोहब्बत में छोड़ के मदीना चले गए। जब मदीने में हुजूर पर्दा फरमाए 10 साल के बाद, तो सहाबा आ जाना चाहिए था, मगर सहाबा मदीना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सहाबा की जान मदीने में आराम कर रही है। अरे मदीना छोड़ने के बजाय हजरत उमर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और मेरा मदफन मदीने को बना दे। ए अल्लाह मैं मक्के में मरना गवारा नहीं करता, क्योंकि मक्के का मक्का मदीने में आराम कर रहा है, काबे का काबा मदीने में आराम कर रहा है। इसीलिए तो क्या खूब कहा, हाजियों आओ
शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा ने तब भी मदीने में जान देना गवारा किया, शहीद होना गवारा किया, कुर्बान होना गवारा किया, मगर मदीना छोड़ना गवारा नहीं किया मेरे भाई। इसीलिए आज मक्के में इब्तिदाई दौर के सहाबा की मज़ारात मिलेंगी, वो भी गिने चुने 100-200 सहाबा, जिनमें खदीजतुल कुबरा भी है, जन्नतुल माला में। हजरत इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, मैंने 10,000 सहाबा की मज़ारात को जन्नतुल बकी में देखा है। कितने? 10,000 सहाबा जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में इनको रहने का जो इनके दिल में ख्वाहिश और तमन्ना थी, खुदा की कसम वो मेरे मुस्तफ़ा की वजह से थी। वो सहाबा होकर नबी से इतना प्यार करे कि मदीना छोड़ना उनको गवारा नहीं है। और हम लोग यारों 14वीं सदी में पैदा होके सही तरीके से वजू के मसले नहीं मालूम, खींच के माँ पे तो दीन का मसला नहीं मालूम, फिक़ा की दुम नहीं मालूम, तफसीर के बारे में अलिफ नहीं मालूम, हदीस के बारे में बे नहीं मालूम, बात बड़े बड़े नहीं, मैं सिर्फ मक्के को जाके आ जाऊंगा, मैं सिर्फ मक्के को देखना चाहता हूँ। ये गेम है, गेम। ये बराए नाम मुसलमानियत, हकीकत में ये कुफरियत है जो मुस्तफ़ा से दूरी का सबब बनी हुई है। ये कुफ्र है, कुफ्र, नबी से दूर रहना। इसलिए मेरे भाइयों, सरकार के आशिक बनो, सरकार से मोहब्बत करो, सरकार से प्यार करो, बस खुदा की कसम आशिक बनो। आशिक बनोगे तो क्या होगा? मेरा नबी आशिकों को कैसे नवाजता है, एक बात सुन लो, बात खत्म करता हूँ। देखो, एक बार हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, रसूल अल्लाह, मेरे आका। तो दोस्तों सुना आपने अल्लामा अहमद नक्शबंदी ने क्या कहा। हाँ दोस्तों, जो हुजूर से नफरत करते हैं और औलिया से नफरत करते हैं, जो हुजूर से दूर रहने की बात करते हैं दोस्तों, नमाज में हुजूर का ख्याल ना आए, ऐसी बातें करते हैं दोस्तों, ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब था, उनके चेहरे पर ये तमाचा था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। कमेंट में बताएं आपकी वीडियो किसके ऊपर बनाएं। ठीक है।